डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था डोमेन ऑफ द फंक्शन, अर्थात किसी रियल फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं ये बताया गया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि फंक्शन जो रियल फंक्शन है उसका हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जरा रेंज पहले समझते हैं होता क्या है। आप लोगों को बताया गया था रियल फंक्शन का जो रेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया गया है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एक रियल फंक्शन है ये, और इसमें से ये आर मतलब रियल फंक्शन है, इसमें से ये आर ये कोई सबसेट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक्स टू वाई, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स और वाई जो दोनों हैं ये कॉन्टेंट इन आर, ये रियल नंबर के सबसेट है। तो यही हम लोगों को तलाशना होता है कौन कौन से रियल नंबर जो है इसके डोमेन में होंगे और उसके लिए किसका किसका एफ इमेज मिलेगा। सपोज मान लीजिए कि ये सेट एक्स है और दूसरा सेट ये वाई है, तो इसमें से आप लोग ये फंक्शन ले लें एक्स टू वाई, और इसके बाद जो कोई एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर एक्स है और इस पर ये एफ मिलता है, ठीक है ना, एफ एक्स। रूल लगाएंगे एफ तो मिलेगा आप लोगों को एफ एक्स। तो अब हम लोग जो है रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होता है, तो रियल फंक्शन के रेंज में आप लोगों को बताया गया था कि रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ कंप्लीट सेट, एक कंप्लीट सेट होता है। और कैसा होता है, ये जितना भी इसका आउटपुट अर्थात एफ इमेज का जो सेट होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर के ये जो है वैल्यू जो निकल करके आती है, अर्थात जितना भी डोमेन का पॉइंट होता है उसका जो एफ इमेजेस होता है उसका एक कंप्लीट सेट होता है, इसको आप लोग रेंज कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज जो होता है आर एफ, रेंज ऑफ एफ, यानी फंक्शन का जो रेंज होता है ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स। देखिए बच्चों, ये फंक्शन की वैल्यू है एक्स पर, सच दैट आप लोग के एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, अर्थात यहाँ से जितना भी हम लोग ये एलिमेंट लेंगे सबके जो यहाँ पर एफ इमेज मिलेंगे उन सभी एफ इमेजेस का जो सेट होता है वही रेंज होता है, ठीक है ना। तो वैसे हम लोगों को बता दें कि जो रेंज है, रेंज फाइंड करना कोई सिंपल बात नहीं होती है, फिर भी इतना कठिन भी नहीं होता है। लेकिन इसमें से हम लोग कुछ सैंपल फंक्शन लेंगे तो उसके लिए हम आपको एक रूल बता सकते हैं। लेकिन अगर हर एक फंक्शन को आप लोग तत्काल रेंज अगर बताना चाहो तो फंक्शन के ग्राफ पर फोकस करना होगा। तो आज हम लोग इस पर फंक्शन के ग्राफ और उससे रेंज कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और हम चर्चा करेंगे शिफ्टिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए जरा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि फंक्शन का रेंज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे एक रियल फंक्शन है और इस प्रकार से डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से मान लीजिए डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो अब आप लोग जो है इसमें से ऐसा करते हैं कि ऐसा ले लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, इससे समझने का प्रयास करिए कि ये जो है इसका पहले हम लोग डोमेन निकालते हैं फिर उसके बाद रेंज निकालेंगे। तो फॉर डोमेन, तो डोमेन के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है, तो डोमेन इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। तो डोमेन के लिए आपको पता है कि स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के जो अंदर जो भी रियल नंबर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0, भाई केवल स्क्वायर रूट ही है। तो इसलिए x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अर्थात x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है तो इसका मतलब 1 या उससे आगे की वैल्यू ये जो है इसके डोमेन में आ जाएगी, अर्थात डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, आपको ये निकालना तो बिल्कुल आता ही है, तो 1 से इन्फिनिटी इसका हो जाएगा डोमेन। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो देखिए जरा कोई सिंपल अगर कुछ ऐसे फंक्शंस दिए जाते हैं तो इसका रेंज निकालना बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर चूंकि बताया गया है पहले से ही कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो यही वैल्यू देखिए y भी होता है और यही एफ ऑफ एक्स होता है, इसलिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पर आप लोगों को y पहले पुट करना है, y रखना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ये निकल के आएगा। अब हम लोगों को करना क्या है कि x की वैल्यू y के पदों में निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। अब ऐसा हर एक फंक्शन में संभव नहीं होता है कि आप लोग x का वैल्यू जो है y के पदों में निकाल लें, उधर क्यूब अगर लगा होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो है हमेशा ये नियम काम नहीं आता, फिर भी छोटे मोटे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें से आसानी से हो जाता है। तो इसमें से क्या तरीका होता है रेंज निकालने का, वही बता रहे हैं। तो इसमें से आप लोगों को सिंपली x का वैल्यू y के पदों में निकालना है। तो पहले आप लोग करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में आप करेंगे वर्क। तो वर्क करने के बाद हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, अर्थात x इज इक्वल टू जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1।
अर्थात अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगाइए कि y के हर एक वैल्यू के लिए, देखिए जरा, y के हर एक वैल्यू के लिए x का वैल्यू रियल होगा। y का चाहे पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, चाहे जैसा भी वैल्यू रखें, तो उससे x का मान रियल वैल्यू ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, मतलब प्री इमेज जिसको आप लोग कहते हैं, प्री इमेज अगर देखा जाए तो y का वैल्यू अगर कोई भी रखें तो उसमें से x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कि रियल वैल्यू ही आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ आएगा नहीं, पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें, स्क्वायर होकर के आपको जो दे देगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो फंक्शन का जो रेंज है, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू हो जाएगा r। बच्चों यहाँ पर ये बहुत ही पावरफुल तरीका नहीं है, ये कुछ ही फंक्शन के लिए आप लोग ऐसा काम कर सकते हो कि y का वैल्यू x के टर्म में जो है, सॉरी x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लें और उसके बाद सोचें कि y का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकता है जिसके लिए x का वैल्यू रियल बना रहे, तो आप लोग इससे निकाल सकते हो। लेकिन ये काफ़ी मतलब आप लोगों को जो है कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें से काफ़ी आप लोग टफ लगेगा आप लोगों को। तो सब अब हम लोग इसमें ग्राफ में फोकस करते हैं, क्योंकि ग्राफ देखिए जरा, ग्राफ फंक्शन का एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग डोमेन निकालें, कोडोमेन निकालें, रेंज निकालें। कोडोमेन तो पता है आर से आर फंक्शन होता है, तो आर कोडोमेन होता है। तो चाहे डोमेन निकालें चाहे रेंज निकालें या और भी कोई टर्मिनोलॉजी हो, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है। तो ग्राफ समझ लीजिए कि पूरा कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस अर्थात कैलकुलस का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे अगर फंक्शन का ग्राफ अगर आपको आता है। इसलिए ग्राफ जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आप लोगों को आज केवल ग्राफ के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज में पूरे ग्राफ एक एक करके लेकर कम से कम 10-12 ग्राफ आप लोगों को पढ़ाएंगे, 1 बाई 1 करके आप लोगों को उनको स्टडी करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा हम लोग समझते हैं कि रियल फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि अगर f एज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y होता है, तो ये जो x है और ये एक सेट y है, तो इसमें से ये f फंक्शन है f, तो इसमें से ये जो x है और ये y है। तो आपको बताया ये गया था कि आप लोग जो है ऐसे, यानी रियल से रियल होता है, तो ये भी तो एक रियल लाइन ही होती है, इसमें से 1 2 3 ऐसे आप लोग जो है 4 आगे भी ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से 1 2 3 4 इस तरह से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मतलब यहाँ जो r होता है रियल लाइन हो या रियल लाइन का सबसेट होता है, तो उसके एलिमेंट्स को इधर पर आप लोगों को नोट करना है, और इसके बाद जो है दूसरा y जो मिलता है रेंज वाली वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, कैसा ऑर्डर्ड पेयर, जैसे आप लोगों ने x लिया, ठीक है ना, तो x लेना, मान लीजिए जैसे यहाँ पर है x, क्लियर है, और इसके बाद आपको y मिला, तो माना कि यहाँ पर है y, ये कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये y है और यही क्या है, f ऑफ x है। तो आप लोग इनसे दोनों से मिलाएंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब खींचेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑर्डर पेयर मिलेगा x, f ऑफ x, ठीक है ना, y है, या इसी को आप लोग कहते हैं x, y। तो ये जो होता है इसका ग्राफ होता है। मतलब अभी एक लिया गया है और भी आप लोग सारे पॉइंट्स लेंगे और इस तरह से आप लोग मिला देंगे, तो इस तरह से ग्राफ कुछ बनेगा, जैसा भी हो फंक्शन के हिसाब से ग्राफ भी बनेगा। तो आप लोग इसमें से जो ग्राफ होता है, तो ग्राफ की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ f क्या होता है, फंक्शन का ग्राफ, यानी x, f ऑफ x, ये जो होगा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा प्लेन पर, ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय जिसमें से ये जो x एलिमेंट होता है ये उसके डोमेन से आता है, इसको आप लोग फंक्शन का कहते हैं ग्राफ। ये ग्राफ की परिभाषा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताया गया था। तो अब इसमें से हम लोग ग्राफ जैसे एक तो छोटा सा आप लोगों को जो है हम बना करके दिखाई देते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ निकालेंगे, बताएंगे। तो y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए आप लोग पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, x प्लस 1 दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें से डोमेन तो देखिए पूरा r है, क्योंकि रियल फंक्शन है, और इसमें से x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कंप्लीट इमेजिनरी वैल्यू मिल जाए, तो ये नहीं, पूरा r है। डोमेन मतलब आप लोग यहाँ से कोई भी पॉइंट आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। डोमेन आप लोग कोई भी पॉइंट आएगा तो वो सब डोमेन में ही होगा, अर्थात इसका डोमेन हो गया r। अब इसके जो है रेंज के बारे में अगर बात करें, तो रेंज तो वो वैल्यू होती है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसको सिंपली आप लोग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करिए, और इसमें से कुछ दो, भाई स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ आपको बनाना है तो सरल रेखा में 2 पॉइंट अगर मिलेंगे, आपको ये बताया गया है
कि स्ट्रेट लाइन में अगर 2 पॉइंट होते हैं तो सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ोगे तो सभी लोग, कोई भी हो, जैसे हमने आप लोगों को 2 पॉइंट दे दिए स्ट्रेट लाइन में ऐसे, और आपसे कहा इसमें रेखा बनाओ, सरल रेखा खींचो, दोनों को जोड़िए, तो भाई जैसा एक लोग जोड़ेंगे वैसे सभी लोग जोड़ेंगे, तो मतलब केवल 2 पॉइंट की जरूरत है और आप लोग उसका ग्राफ तैयार कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें करते क्या है कि 2 पॉइंट कोई भी ले लेते हैं, तो लेना तो सब होता है, यहाँ डोमेन का हर एक पॉइंट लेना होता है, लेकिन एक एक लेंगे तो फिर लेते ही रहे। इस तरह से हम लोग केवल 2 पॉइंट ले लेंगे और उसको उससे हिसाब से मिला देंगे तो कह देंगे ग्राफ है। तो आप लोग इसमें से x = पहले ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो x = 1 लेंगे यहाँ पर, तो f of 1 अर्थात ये मिलेगा 1 + 1 = 2। तो x = 1 लिया, तो देखिए जरा एक ग्राफ जो f फंक्शन का होगा उसमें से एक ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 आ जाएगा, 1, 2, और इसके बाद जो है आगे आप लोग f of, इसमें तो है तो बहुत सारे, f of 2 अगर ले लेंगे तो इसमें से मिल जाएगा 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा 3, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा 2, 3 इस तरह से। तो मतलब है इसमें बहुत सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स आएंगे, इसे इतने नहीं है, सारे x, y इसमें से जो आने वाला है, तो x, y सच दैट x, y दोनों रियल नंबर है, दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। तो आना तो सारे हैं, लेकिन हमने आपको 2 लेकर के बताए हैं, और उसके बाद आप जानते हैं कि इसका डोमेन अगर पूरा रियल लाइन है तो हर एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखिए 1 लेते हैं तो 2 मिलेगा, ठीक है ना, 1 लिया तो आपको 2 मिल रहा है, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसके बाद जो है क्या था, 2 लेंगे तो 3 मिलेगा, तो ये 2 है और आप लोगों को मिलेगा यहाँ से 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, और अगर 0 भी लेंगे तो मिलेगा 1। तो इस तरह से ये लाइन जो है ये बनेगी, तो ये फंक्शन का इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। तो ये है देखिए इस फंक्शन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन एक हमेशा फंक्शन होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का काफ़ी जो है अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बनाने का ये तरीका होता है कि आप लोग जो है कुछ नहीं 4-6 पॉइंट ले लीजिए डोमेन से, फंक्शन के डोमेन से 4-6 पॉइंट्स ऐसे ले लीजिए जिससे आप लोग उसको स्केच कर सकें, बना सकें। यहाँ स्ट्रेट लाइन में 2 ही जरूरत होती है, और तो 2 ही ले लेते हैं हम लोग हमेशा। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होता है, ध्यान रखिएगा। y = x + 1, 2 वेरिएबल होंगे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों की डिग्री 1 अर्थात लीनियर है, हमेशा सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। और सरल रेखा को बनाने के लिए आपको केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद सीधे मिला दीजिए, वो ग्राफ हो जाएगा। अब समझते हैं जरा इसके बारे में कि डोमेन तो आप लोगों ने समझ लिया, अब रेंज समझते हैं कि हम लोग ग्राफ की सहायता से रेंज कैसे निकालें। तो देखिए इसके लिए कहानी सिंपल सी कहानी है कि आप लोग जो है एक रटने वाली कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि एक्स एक्सिस के समांतर रेखा लेना है, जैसे ये है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के समांतर रेखा लेना है, और इसके बाद आप लोगों को इस तरह से चलाना है, ऊपर नीचे ऐसे। तो 2 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस तरह से एक्स एक्सिस के समांतर रेखा लेकर के उसको ऊपर नीचे इस तरह से आप लोगों को करके देखना है। और इसमें से 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात देखना है कि ग्राफ कट रहा है, और दूसरी बात आप लोगों को देखना है कि वाई एक्सिस कट रही है कि नहीं, दोनों कटना चाहिए। तो वाई एक्सिस के वो सारे पॉइंट्स रेंज हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। रेंज ऑफ एफ के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो रेंज ऑफ एफ निकालने का क्या तरीका बनेगा कि आप लोगों को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेना है, एक पैरेलल लाइन ले लें या स्केल रख लें, कुछ भी रख लें, हमने जैसे मार्कर ही ले लिया है। तो इसमें से आप लोग जो है इस तरह से आप लोग ऐसे चलाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से आप चलाते रहेंगे। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, पहले देखो ग्राफ भी यहाँ कट रहा है और यहाँ वाई एक्सिस भी कट रही है। तो आप ग्राफ कटेगा इतना केवल देखेंगे, लेकिन इसके पैरेलल ही है ये, तो यहाँ के पॉइंट वो सारे रेंज में आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि इसका कन्फर्मेशन मतलब इसका क्लियरिटी है, मतलब क्लियर कर देते हैं कि ये कैसे ऐसा क्यों ऐसा कर लेते हैं। देखिए जरा इसका क्लेरिफिकेशन ये है कि आप लोगों मान लीजिए यहाँ पर है अभी, तो आप बताइए जरा ग्राफ का ये वाला पॉइंट है, कट रहा है, तो ये वाला पॉइंट आया, परपेंडिकुलर खींचेंगे मतलब ये वाला लिया गया होगा, जैसे यहाँ से लेते हैं डोमेन से। तो अब आप परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचेंगे तो रेंज का एक पॉइंट ये हो गया। इसी प्रकार से आप अगर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, इसके बाद ये देखिए कटा, ये डोमेन से आया, यहाँ से आप रेंज में ये है। तो इसका मतलब इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं इसे हम लोग सब करें तो बताइए जरा यहाँ के पॉइंट सारे रेंज में आते रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग ये जो है रेंज निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है।
अर्थात सबसे पहले आपको अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ आने से रेंज कितनी आसानी से निकलेगा आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अगर ग्राफ बना हुआ है तो रेंज बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ से होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका रेंज बहुत आसानी से बता सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन के केस में आपको बता दें कि रेंज और डोमेन दोनों रियल, अगर रियल फंक्शन है, फंक्शन अगर रियल है तो डोमेन और रेंज दोनों रियल लाइन, दोनों आर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन और रेंज। क्लियर है कि नहीं? तो ये हुई तो देखिए बात, लेकिन इसके पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। तो अब हम लोग नेक्स्ट जितने भी वीडियोस होंगे तो कम से कम नहीं तो बहुत सारे, मतलब कुल मिलाकर के आपको देखो बता दें, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मोटे मोटे बता रहे हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को बताएंगे जो है लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसाइन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 14-15 तो यही हो गए। तो कुल मिलाकर के इतने सारे अलग अलग सेपरेट वीडियो में आएंगे, ध्यान रखिएगा इसको, बिल्कुल एक एक करके आप लोगों को ग्राफ बनाना सीखना है। और शिफ्टिंग एक चीज़ ऐसी आपको सिखा देंगे जिससे आप लोग फौरन ग्राफ बना सकते हैं। चलिए जरा जैसे हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन के शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आएगा कि रेंज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे भैया रेंज। आप लोग रेंज निकालने का सीधा तरीका, ग्राफ आपके पास अगर है तो आप लोग एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींचिए और उसको देखिए ग्राफ और लाइन ये दोनों कट रही है, तो आप लोग जो है ग्राफ कटता रहे ये देखते रहेंगे और यहाँ वाई के सारे पॉइंट्स इकट्ठा करते रहेंगे, उसको रेंज ले, ठीक है ना। तो इसमें से अब थोड़ी सी बात करते हैं आप लोगों से शिफ्टिंग की, कि व्हाट इज शिफ्टिंग। अर्थात जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं कि शिफ्टिंग का ये मतलब होता है कि जैसे कोई भी आप लोगों को एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, और एक चीज़ आप लोग जानते हो, तो उसमें से अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो है उसी टाइप का लेकिन एक्स में कुछ जुड़ा हुआ है, वाई में कुछ जुड़ा घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोग उसी हिसाब से ही आप लोग शिफ्ट करके उसको उतना ग्राफ बना सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग कहते हैं शिफ्टिंग। तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से ही, स्ट्रेट लाइन। और इसमें से बच्चों आप लोगों को सबसे पहले तो हम यही सिखाएंगे कि इसको याद रखिएगा जो हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसी को आप लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स। अब ये y इज इक्वल टू एक्स भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसी में देखिए कैसे हम लोग शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से मतलब देखिए शिफ्टिंग में आप लोगों को पहली चीज ये ध्यान रखना है कि x में कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है। दूसरा आप लोगों को ये याद रखना है कि y में कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि x में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। चौथी चीज आप लोगों को याद रखना है कि y में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। आप लोग जो है इसको रेगुलरिटी आप लोग ये सारी चीजें माइंड में आप लोगों को रखना है, ठीक है ना। एक्स में कुछ जुड़े या घटे और इसमें से जो है, तो आप देखिए जरा इसका ग्राफ हम लोग शिफ्टिंग के द्वारा कैसे बनाएंगे। सारा थोड़ा सा खेल है, इसमें थोड़ा अनुभव चाहिए, तो धीरे धीरे आपको हो जाएगा। तो चलिए इसको आपको पहले सीखना है कि ये है क्या, इसको याद रखना है सभी बच्चों को। y इक्वल टू एक्स क्या है, एक ऐसी सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को शायद हमने ये चीज बताया है, इसको याद रखिएगा। एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाती है और एक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है, 45 डिग्री का। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। y इक्वल टू एक्स कहीं भी लिखा मिले तो इसको याद ही कर लीजिए आज कि एक ऐसी सरल रेखा है जो मूल बिंदु से होकर के जाएगी और एक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात ये वाली स्ट्रेट लाइन है ये। क्लियर है ना? तो अब देखिए जरा ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग इसमें जो है थोड़ा शिफ्टिंग सीखते हैं और शिफ्टिंग को भी आप लोगों को क्लियर करना है कि ये कैसे इस तरह से मतलब ये कैसे हो जाता है, तो उसको भी आप लोग क्लियर कर सकते हो कि हम लोग जो है देखिए पहले तो आप लोगों ने एक चीज सीखा, y इक्वल टू एक्स का केवल ग्राफ जानते हो, लेकिन इसी के ग्राफ मात्र से आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर x और y गुणांक दोनों एक है। देखिए जरा हमने क्या किया, जैसे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है ना। अब हम लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कर दिया। अब x में एक कोई चीज अगर घट जाती है, ठीक है ना, x में कितना घटा, 1, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं 0 1 2 3 और इसके बाद यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 3 और 4। ये आपको समझाने के लिए करें -1 -2, बहुत सिंपल होता है।
ये कहानी अगर आपको आ गई तो एक एरिया बाउंडेड द कर्व होता है। तो चाहे आप लोग किसी भी बुक का लगाइए, हम चैलेंज के साथ कहते हैं, आप लोग चाहे किसी बुक से लगाइएगा, पूरे सवाल आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफ आएगा तभी। तो चलिए इसका शिफ्टिंग देखते हैं। इसका देखिए, हम लोगों को ये पता है कि y इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स है। इसका ग्राफ आपको जानते हो, इसको तो याद ही करना है कि इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। ये ग्राफ इसका y इक्वल टू एक्स का है, ये आपको याद करना है। अब देखिए शिफ्टिंग के जो रूल है, सबसे पहले x में जुड़ना या घटना समझाते हैं, ठीक है ना। x में पहले घटा दिया है हम लोगों ने, घटना या जुड़ना आप लोगों को शिफ्टिंग में समझाते हैं, यानी इसमें सब्ट्रैक्ट होगा या फिर ऐड होगा। तो x में कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है 1। तो कभी भी ध्यान रखें कोएफिशिएंट x का ना बदले। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, इसमें मेन जो है इसको याद रखें, इसी को देख करके हम इसमें शिफ्टिंग करेंगे, ध्यान रखें। तो इसमें से देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें से हम लोगों ने क्या किया है कि 1 घटा दिया। तो यही वाला जो ग्राफ है 1 यूनिट आगे खिसक जाएगा। अगर x में कोई नंबर अगर घट रहा है, कोएफिशिएंट वही है, ध्यान रखिएगा, कोएफिशिएंट वही है, लेकिन x में अगर कोई नंबर घट रहा है तो उतना ही ग्राफ आगे खिसक जाता है। जैसे 1 घटा तो इसका अब ये ग्राफ नहीं होगा, इसका अब ये वाला ग्राफ हो जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाता तो अब ये 2 यूनिट खिसक करके इसका ग्राफ ऐसे हो जाता, ये वाला। अगर y इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो जाता तो इसका ग्राफ थोड़ा सा और खिसक करके ये हो जाता, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है। अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाता तो इसको आप लिख सकते थे y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये दोनों एक ही चीज है। तो इसमें से x में अगर मान लीजिए जुड़ जाए, अभी तक घटने की बात की, ध्यान रखिए, x का गुणांक ना बदलते हुए अगर उसमें से कोई नंबर घट जाता है तो ग्राफ उतना ही आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर x में कोई नंबर ऐड हो जाता है तो उतना ही ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर x प्लस 1 हो गया तो अब इसका ग्राफ यानी अब इसका 1 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह से यहाँ से जाएगा ग्राफ, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको x में शिफ्टिंग कहते हैं। y में भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, अब y में अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपके पास ये है, देखिए ब्लैक कलर से। तो इसमें से y माइनस 1 अगर कर दिया जाए, y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, मान लीजिए x है, तो बात वही है। अब y में अगर 1 घटेगा तो y में ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, मतलब अगर घटता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है उतने ही यूनिट, और अगर जुड़ता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो कहाँ पर, यानी y की तरफ, यही मेन y इक्वल टू एक्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात तो वही है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये चीज़ तो वही है ना, इसीलिए यही तो ग्राफ है। तो देखिए वहीं पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट नहीं चेंज हो रहा है। अभी हम आप लोगों को केवल ये बताएंगे कोएफिशिएंट चेंज करना, इसके बाद किसी वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें से आपको बताना है x में अगर कोई नंबर घटता है तो उतने यूनिट ग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। और x में कोई नंबर अगर जुड़ता है तो उतने ही यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाता है। एक आपको याद रखना होता है पहले ही, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का है तो यहाँ पर याद रखिए y इज इक्वल टू एक्स का, केवल यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसी में आपको शिफ्टिंग करना है, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ग्राफ बनाएंगे आप। अब इसके बाद जो है जुड़ता है घटता है, ये तो हो गया। y में अगर कोई चीज़ घटता है तो y में ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है उतने यूनिट, और अगर y में कोई चीज़ जुड़ता है तो y में उतना पीछे नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। अब इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब बता सकते हो आप लोग, भाई खींचिए, देखिए कोई भी ऐसी वैल्यू है नहीं कि जो इसको डिस्टर्ब करे, हमेशा कोई किसी को भी नहीं डिस्टर्ब करेगा। हमेशा x का कोई भी वैल्यू रखो तो डोमेन वैसे आ जाएगा। और आप लोग ऐसे समांतर रेखा खींचो, हर जगह ग्राफ और वाई एच कटेगा, दोनों कटेगा, तो वाई एच को कटना ही आप लोग को कहते हो कि इसका जो है रेंज होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये प्रोसेस जो है आगे वाले जो है सवाल, अब ये देखिए दो चीज़ें हम आपको अभी छोड़े हैं। इसमें x और y में केवल गुणांकों को ना बदलते हुए उनको मतलब जोड़ना और घटाना आपको सिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन। अब आप लोगों ने पढ़ा देखिए पैराबोला, ठीक है ना। परवलय में कुछ परवलय फंक्शन होते हैं और कुछ परवलय फंक्शन नहीं होते हैं, ये भी आपको बताया गया था। तो हम लोग फंक्शन वाला ही पैराबोला लेंगे। तो देखिए पैराबोला का ग्राफ आपको याद रखना है, जो मेन होता है पैराबोला। तो पैराबोला में जो फंक्शन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फंक्शन नहीं होता, ये आपको बता दें पहले। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ आप लोग जानते हो कि इस तरह से आप लोगों को जो है मिलेगा, इस तरह से ये है। और आपको ये बताया गया था फंक्शन वही होता है जिसमें x के एक मान के लिए y का एक ही मान मिले। x आप लोगों ने यहाँ पर एक वैल्यू लिया, यहाँ पर एक वैल्यू देखो ये मिलेगी और एक वैल्यू यहाँ पर आपको ये मिलेगी,
ये चीज़ आपको क्लियर करे होंगे पिछले वाले वीडियोस। आपको बताया गया था वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे वैल्यू निकालते हैं किसी फंक्शन की, तो किसी पॉइंट पर फंक्शन की। तो इस पर आप लोग जैसे यहाँ पर लेंगे तो परपेंडिकुलर खींचेंगे, ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा हमेशा। जैसे इस पॉइंट पर निकालना है परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ग्राफ का ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी होगा सब खींचना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर आप जो ये पॉइंट ग्राफ पर मिलेगा तो इससे सीधे परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये पॉइंट होगी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से x 1 मान लिया तो देखिए एक बार यहाँ मिल गया और एक बार यहाँ मिल गया, दो वैल्यूज मिल रही, मतलब कुल मिलाकर के x के 1 मान के लिए y की देखिए दो वैल्यूज, ये फंक्शन होता नहीं है। इसलिए आप लोगों को बता दें कि इस तरह से ये पैराबोला फंक्शन नहीं है। इसकी हम चर्चा करेंगे ही नहीं। पैराबोला जो है दूसरा वाला होता है कौन सा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसी में शिफ्टिंग ये लर्न करना है, आपको याद करना है कि इसका ग्राफ वगैरह ये सब क्या होता है। अब देखिए यहाँ से आप लोग अगर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और y को ही आप लोग कहते हैं f ऑफ x, ये रियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है ना। यहाँ a लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, या आप लोग एक्स स्क्वायर और 4a का वैल्यू 1 कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y ही आ जाएगा, जैसा भी करना हो उस हिसाब से। तो इसका देखिए ग्राफ अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए कैसे इसका ग्राफ होता है और शिफ्टिंग कैसे इसमें करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है आपको मालूम है कि इस तरह से बनता है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस तरह से ग्राफ, ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब डोमेन निकालना होता है, तो डोमेन निकालने के लिए आप लोगों को बता दें, यहीं से देख करके आप लोग डोमेन बता सकते हो कि कौन सी ऐसी वैल्यू जो एक्स का रखेंगे जो डिस्टर्ब करेगी, वाई की रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, वही तो है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से x आएगा, यहाँ y मिलेगा, तो यहाँ पर f ये फंक्शन है ये दिया गया है, तो यहाँ पर बताइए जरा x की ऐसी कौन सी वैल्यू, फंक्शन तो ये है ना, a का मान से कोई मतलब है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आप यहाँ से चाहे जो रियल नंबर ले लीजिए, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेंगे तो y का एक यूनिक वैल्यू मिलना है। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि x का यानी डोमेन तो पूरा r हो गया। अब रेंज यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसमें सॉल्यूशन करें, आपको बताएगा रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है। रेंज निकालने के लिए आप लोगों को x का मान y के पदों में निकालना होता है, तो आप लोगों को x का मान y के पदों में निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4ay, मतलब देखिए जरा इसमें से अगर हम सॉल्व करके करें इसका रेंज तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ay। यहाँ y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली है, ध्यान रखिएगा। y अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए x पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो y नेगेटिव कहाँ होता है, y नेगेटिव यहाँ होगा, तो यहाँ पर अगर रेंज की वैल्यू आएगी नहीं, तो अर्थात रेंज देखिए 0 से लेकर के और ऊपर जाएगी यहाँ तक, ठीक है ना। y का वैल्यू 0 होगा तो इसके लिए x 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से लेकर के आगे अर्थात इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये रेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर तो सब मिल रहा है। और अपने ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बनाना तो आपको इसका पता ही है कि इसका ग्राफ ये होता है, आप ले लीजिए इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग लीजिए जरा। अब आप लोग जो है इसको देखिए जरा ग्राफ कहाँ कहाँ कट रहा है। आपको ये बताया गया था कि y अक्ष के समांतर रेखा खींची जाए, ग्राफ दो जगह कटता है तो वो फंक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर x अक्ष y अक्ष के समांतर रेखा खींची जाए, ग्राफ दो जगह कटता है तो वो फंक्शन नहीं होता है, ये कर्व कहलाता है। कर्व तो ये भी होता है, तो लेकिन इसमें से अगर x अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो ग्राफ चाहे कितनी भी जगह कटे वो फंक्शन होता है, उससे मतलब नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है, अगर ना रहे तो याद कर लीजिएगा। x अक्ष के समांतर रेखा खींचने तो ग्राफ कट सकता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर ग्राफ अगर दो जगह कटता है तो इसका मतलब एक वैल्यू के लिए, डोमेन के एक मान के लिए रेंज के दो वैल्यू मिल रही, फंक्शन नहीं है। तो चलिए जरा हम लोग इसमें बात करते हैं कि ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे इसका रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसमें से आप लोग ये समझिए कि जैसे हम लोगों ने इस तरह से x अक्ष के समांतर रेखा ली, अब बताइए जरा यहाँ ग्राफ कटता हुआ चला जाएगा, इधर भी कट रहा है उधर भी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जरा पूरा कट रहा है, ऊपर कट रहा है, लेकिन अगर जब जैसे हम लोग x अक्ष से ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब ग्राफ नहीं है, केवल y अक्ष बचा, तो ग्राफ अब है नहीं, तो ग्राफ है नहीं तो इसका मतलब ग्राफ नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी रेंज की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब यहाँ नीचे कहीं नहीं है। नीचे कहीं भी आप लोग अगर करेंगे तो ग्राफ कहीं नहीं कटेगा, केवल y एक्सिस कटेगी, लेकिन कटना दोनों चाहिए,
तो जब दोनों कटते हैं तो वाई एक्सिस के ऐसे ही सारे पॉइंट्स ले लिए जाते हैं रेंज के लिए जो। तो अब आप लोग जरा ये बताइए कि हम लोग इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो देखिए 0 से स्टार्ट होता है और 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक चला जाए, अर्थात ग्राफ की मदद से भी हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाए, ठीक है ना। ये तरीका जहाँ फेल होने लगे, ना समझ में आने लगे, तो वहाँ पर हम लोग ग्राफ वाला भी लगा लेते हैं। तो ये तो हुआ, देखिए जरा इसका जो है रेंज के बारे में हमने बात की। अब हम लोग इसकी शिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए मेन आपको ये याद ही रखना है इसके लिए, जैसे सरल रेखा के लिए y = x को याद रखना है कि ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर के जाती है और x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। लेकिन ये कर्व आपको याद रखना है कि इस तरह से पैराबोला होता है, सेकंड टाइप का पैराबोला है, नीचे वाले भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत, उनकी शिफ्टिंग अलग बताएंगे। अगर रोटेट हो जाए मतलब x के स्थान पर -x हो जाए तो पूरा मिरर का काम करता है। तो ये मिरर वाला कहानी आपको बताएंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, जैसे हमने y² = 4ax का तो ग्राफ, सॉरी x² = 4ax का ग्राफ सीखा, तो 4ay। तो अब हम लोग करते क्या है कि इसमें से x में कुछ देखिए जरा घटा देते, जैसे x - 1 का होल स्क्वायर = 4ay, इस तरह से कर देते। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि x में अगर एक घटा कोई परेशानी नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 ही ना, उसमें कोई देखिए अंतर आया नहीं। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसका ग्राफ जानते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है वो अपने दिमाग में है। अब हम लोगों को बनाना है ये। तो आपको हमने बताया कि x जो है इसमें x में से एक घट चुका है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो शिफ्टिंग है 1 यूनिट आगे खिसक जाए। मतलब जो मेन होता है, मेन यहाँ समझा देते हैं, तो जो मेन होता है या मेन को इसी में बना देते हैं। मेन जो y² = 4ax, इसको याद करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें से मेन ये वाला होता है, ठीक है ना। अब यही वाला 1 यूनिट x एक्सिस की ओर आगे खिसक जाएगा, तो मतलब कुल मिलाकर के ये इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये वाला ओरिजिनल इसका बन गया, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग अगर देखो x में घटा हुआ है तो आप लोगों ने ऐसे कर दिया। तो अब अगर y में भी अगर हम लोग दोनों घटा दें तो इसी में समझ लीजिए, तो x - 1 प्रैक्टिस प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझाने का एक थोड़ा सा एक मतलब कहते हैं ना कि फाउंडेशन टाइप का है छोटा सा, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब x में भी एक घट गया, इसका मतलब जो मेन वाला ग्राफ है, मेन वाला जो ग्राफ होता है इसका मेन xy ये वाला, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। तो x में अगर एक घटेगा तो इसका मतलब ये थोड़ा आगे खिसक जाएगा, और y में अगर एक घटेगा तो इसका मतलब ऊपर खिसक जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है 1 यूनिट इधर को और 1 यूनिट इधर को खिसक जाएगा। मतलब ये वाला जो शीर्ष इसका पैराबोला का, ये वाला शीर्ष से पहले इधर आया था इस वाले के लिए, इसके लिए, लेकिन अब यही वाला शीर्ष पहले देखिए x में एक घटा है तो आगे खिसकेगा 1 यूनिट, y में एक घटा तो 1 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा। तो इसका मतलब कि अब जो है ग्राफ इसके ऊपर है, ये वाला नहीं है बस। मतलब हम यहाँ पर अगर इसी को बना दें तो यहाँ से आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे 1 है तो 1 यूनिट यहाँ पर आ गया और 1 यूनिट यहाँ पर हो गया, तो ये 1, 1 पर आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो है ग्राफ ये वाला मेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में अगर बात करनी है तो देखिए जरा, ये 1 है और ये भी यहाँ पर 1 है। तो इसके डोमेन तो ठीक है, हटाओ, रेंज और डोमेन के बारे में बात करनी। तो डोमेन तो कैसा, डोमेन में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है भाई। देखिए जरा यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखें तो हमेशा आपको ये जो ग्राफ मिलेगा, मतलब ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे बढ़ता हुआ, तो मतलब x कोई भी ऐसा नहीं है। तो डोमेन तो पूरा रियल लाइन हो गया। अब रेंज के बारे में बात करते हैं, तो ये रेड कलर वाला देखिएगा, बताइए यहाँ रेंज मिलेगा आपको? नहीं, क्योंकि ग्राफ ही नहीं है। ये वाला इसका रेंज बता रहे हैं। और इसके बाद आप लोग जरा ऊपर आइए, थोड़ा सा आइए, यहाँ तक कोई रेंज नहीं, लेकिन 1 से स्टार्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। इसका जो रेंज है बहुत ही आसानी से आप लोगों ने निकाला कि क्या निकल करके आएगा कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, 1 पर क्लोज रहेगा, 1 मिलेगा वैल्यू इसमें, ठीक है ना। रेंज में वैल्यू 1 मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका जो है डोमेन, रेंज और ग्राफ के द्वारा और उसकी शिफ्टिंग करके आप लोग बता सकते हैं। इस शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। तो चलिए जरा एक ग्राफ और आप लोगों को बताते हैं। इसी का पैराबोला है। शिफ्टिंग तो कई है, मतलब जैसे कोई चीज़ x और y में जुड़ जाए या घट जाए तो उसमें दाएं बाएं खिसक जाता है, ठीक है ना। घटे तो आगे और जुड़ जाए तो पीछे खिसक आता है। y में अगर घट जाए तो ऊपर की ओर और अगर जुड़ जाए तो नीचे की ओर खिसक जाता है ग्राफ। जैसे मल्टीप्लाई वाली भी होती है, उसको बताएंगे। और x के स्थान पर -x चिन्ह लग जाता है
तो भी शिफ्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको पहले सीख लेंगे, उसके बाद फिर अच्छा लगेगा। आगे चल करके ग्राफ है तो सब ग्राफ आप लोगों को बढ़िया से आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं, आपको पर डे 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए जरा इसमें से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम 4 हटा दें तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 ऐसे कुछ करना है। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो अब आप लोग देखिए जरा, इसका ग्राफ बनाना तो बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4 हटा दिया, 4 की वैल्यू 1 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर तो यानी x माइनस 2। तो देखिए जरा x का स्क्वायर है तो x में से 2 घट गया है उसी कैटेगरी का, ये कैटेगरी पहचानेंगे। और इसका ग्राफ आप लोग मेन जानते ही हैं कि इस तरह से बनता है। तो इसमें से देखिए जरा, सबसे पहले मेन वाला ग्राफ जो होता है वो क्या होगा, इस तरह से आप लोग बनाते हैं। 4 हटा दिया गया है, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ। अब आप लोग इसमें से लगाएंगे शिफ्टिंग, x एक्सिस से y एक्सिस है, इसमें से लगाना बच्चों हम लोगों को शिफ्टिंग। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x में कितना है 2 जो है आगे की ओर बढ़ गया है, यानी ये 1 है और माना ये 2 है, तो 2 तो आगे की ओर यही वाला ग्राफ ऐसे 1 2 यूनिट ऐसे किसका दें, और y में 3 जुड़ जाए, तो y में अगर 3 जुड़ गया तो इसका मतलब है कि 3 नीचे की ओर आ जाएगा, यानी -1 -2 और -3। तो कुल मिला करके ये जो ग्राफ है इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये पहले देखिए यही वाला, जैसे मान लीजिए एक वायर है, तार है ऐसा मुड़ा हुआ, इसको 1 और 2 मतलब ये वाली चीज घट यहाँ आएगी तो 1 और 2 और उसके बाद 3 नीचे 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये है, अब जाएगा जैसे, लेकिन यहाँ से जाएगा इतना तो मालूम है, इस तरह से बन जाएगा, खिसक जाएगा इससे, ठीक है ना। तो ये देखिए जरा, इसका ग्राफ का शिफ्टिंग है, मेन याद किया आप लोगों ने कि ऐसा होता है, तो उसी में आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। इसका जो स्कोप है, मतलब ये कभी कभी जो बोर्ड पेपर में 2 मार्क्स आते हैं, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स हो जाता है एरिया बाउंड्री कर्व से, अर्थात आगे चल करके आप लोग कैलकुलस में ही पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका बड़ा हेल्प मिलता है अगर यहाँ पर पढ़ लिया जाए इसको, तो इसलिए हम इसके पीछे पढ़ें ज़्यादातर। तो चलिए जरा इसमें से हम लोग अब देखिए डोमेन, तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन अगर निकालना है तो एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, ग्राफ कटता रहे, और एक्स अक्ष बता रहे भाई, डोमेन अगर निकालना है ग्राफ की मदद से तो एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचो डोमेन के लिए, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है ना। तो उसमें ग्राफ कटे और एक्स अक्ष कटे तो डोमेन में आता है। क्लियर है कि नहीं, ये चीज नोट कर लीजिएगा। वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचे, और अगर ग्राफ कटता है, एक्स अक्ष कटता है, तो एक्स अक्ष के वो सारे पॉइंट डोमेन में आते हैं, तो यहाँ तो सारे आ जाएंगे भाई, ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, तो ग्राफ हमेशा कटते रहेगा, इसलिए डोमेन हो गया आर। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज के लिए क्या करना होता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, ग्राफ भी कटे, चाहे उधर कटे चाहे इधर, तो ग्राफ भी कटे और वाई अक्ष भी कटे। तो आगे कट रही है, देखिए कट रही है, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी देखिए यहाँ कटने लगा, यहाँ ये कट रहा है, यहाँ ये कट रहा है, लेकिन ये -3 के बाद नहीं कटेगा नीचे, क्योंकि ग्राफ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका रेंज हो जाएगा -3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो -3 पर क्लोज रहेगा और यहाँ पर इन्फिनिटी, इस तरह से इसका रेंज। तो देखिए जरा ग्राफ मतलब कुल मिला करके आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि ग्राफ आपको y = x का याद रखना है, जिससे पूरी सरल रेखाओं के ग्राफ आप लोग बनाएंगे। और इसके बाद आप लोगों को इसको x² = y, 4y या y, इसका ग्राफ आपको तैयार रखना है। तो इससे आप लोग पूरे प्रकार के पैराबोला जितने भी होंगे परवल है इस टाइप के, या नीचे वाले भी उनको भी बनेंगे, उसमें शिफ्टिंग लगा के बनाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं बने। एक मतलब यही याद करना है 2। तो आज की वीडियो से 2 बताए हैं आज की इस वीडियो में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आएंगे। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, PDF नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसका प्रैक्टिस करिए और ग्राफ बनाइए बढ़िया से, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।